लो जी पाकिस्तानियों, जहां मरियम औरंगजेब को थप्पड़ पड़ने की खबर वायरल हो रही है, वहां पर इससे ज्यादा खबर ये वायरल हो रही है कि अब हामिद मीर को भी वाड़ दिया गया है। हामिद मीर भी जियो से फारिग हो चुके हैं और हामिद मीर को जियो से फारिग किए जाने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। लेकिन मरियम औरंगजेब के साथ जो कुछ हुआ है वो भी इंतहाई चौंका देने वाला है। आप देखिए कि ये कोई पीटीआई के रहनुमा या कारकुनान वहां पर मौजूद नहीं थे, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे नहीं लग रहे थे, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं थे, मगर उसके बावजूद भी जिस तरह कमर के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारा गया था मरियम औरंगजेब को, तो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बात भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये थप्पड़ आखिर क्यों मारा गया था, इसकी वजह क्या है। देखिए, जो अब तक की वीडियो सामने आ रही हैं उनके अंदर ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यानी कि नजर आ रही है कि वो वहां पर जो सिक्योरिटी के ऊपर खड़े हुए लोग थे वो शायद सिक्योरिटी गार्ड किसी और को थप्पड़ मारना चाहता था और उसने मार मरियम औरंगजेब को दिया था। क्योंकि इससे पहले हमने माजी के अंदर भी देखा कि मरियम नवाज शरीफ को भी इसी तरह एक मुक्का मारा गया था, यानी कि जब उनकी सिक्योरिटी थी और उनकी सिक्योरिटी के अंदर लोगों को रोका नहीं जा सक रहा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने बड़ा जोरदार मुक्का मारा था और वो मुक्का किसी और को लगने के बजाय जो मरियम नवाज शरीफ थी उसको जा लगा था। और मरियम नवाज शरीफ की वो चीख भी मीडिया ने बड़ी ही ज्यादा दिखाई थी कि किस तरह से, कितनी शिद्दत से मरियम नवाज शरीफ को मुक्का लगा था। तो अब मरियम नवाज शरीफ के बाद मरियम औरंगजेब को भी थप्पड़ लग गया और ये थप्पड़ शायद उनको अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इसकी वीडियो जो वायरल हुई है तो उसके बाद बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि पीटीआई के लोग अंदर घुस गए थे या मरियम औरंगजेब जो गलत बातें करती रही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, तो उसको सजा दी गई। बहरहाल अब इसके हवाले से इतनी ज्यादा कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन जो दिलचस्प और हैरत अंगेज खबर सामने आई है वो आई है हामिद मीर के बारे में। हामिद मीर को जियो से क्यों फारिग किया गया है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हालांकि हामिद मीर ने तो हमेशा, जैसे एस्टेब्लिशमेंट कहती थी, जैसे नून लीग कहती थी, हामिद मीर वैसे प्रोग्राम करता था। हामिद मीर आसिफ अली जरदारी का बड़ा लाडला है, उसके सारे इंटरव्यूज करते हैं। तो ये जो हामिद मीर को जियो न्यूज से निकाले जाने की कहानी है ये बड़ी दिलचस्प है, जो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने भी जा रहे हैं और सुनाने भी जा रहे हैं कि किस तरह से हामिद मीर ने वो कौन सी बात कर दी कि जिसके बाद हामिद मीर को जियो न्यूज से फारिग करवा दिया गया है। और आजकल जो पाकिस्तान के अंदर मीडिया है उसको बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं दी जा रही है कि वो कोई सच्ची बात कर सके, कोई खरी बात कर सके, कोई ऐसी बात कर सके जो अवामी मफाद के अंदर हो, कोई ऐसी बात कर सके कि जो नून लीग का मकरूज चेहरा सामने ला सके। कोई भी ऐसी बात मीडिया के ऊपर नहीं कर सकता, लेकिन हामिद मीर ने एक ऐसी बात कर दी थी जिसके बाद अब उन्हें जियो न्यूज से फारिग किया गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर इन दोनों मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ज्यादा बात करेंगे हामिद मीर के माजी के ऊपर, उसके मुस्तकबिल के हवाले से और उसको क्यों निकाला गया इसके ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि जो मरियम औरंगजेब हैं, क्योंकि अब इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान के लोगों से वो मुलाकात करने गई थी, वहां पर वो किसी और काम के लिए भी जा सकती थी, लेकिन वहां पर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या नून लीग के जो लोग थे अब वहीं पर ही वो सारे लोग इकट्ठे थे और जब और भी जो अहम रहनुमा थे वो भी वहां पर आए हुए थे तो जम्मे गफीर था और उसी जम्मे गफीर के अंदर वो सिक्योरिटी का वो लगता ऐसे ही था कि जैसे वो कोई सिक्योरिटी का अमला था और सिक्योरिटी के अमले ने बाय मिस्टेक, गलती से जो मरियम औरंगजेब है उनको थप्पड़ मारा है। लेकिन अगर ये थप्पड़ उसने जानबूझकर मारा है तो इसकी मुजम्मत की जानी चाहिए, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि किसी खातून के ऊपर हाथ उठाया जाए या किसी खातून की इस तरह करैक्टर असैसिनेशन की जाए, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, चाहे उसने कितनी ही मीडिया के ऊपर आकर गलत बातें की हुई हो, चाहे उसने कितना ही झूठ क्यों ना बोला हो। लेकिन चूंकि एक इंसानियत का भी रिश्ता है, एक मुसलमानियत का भी रिश्ता है, एक कौम का भी रिश्ता है, तो मरियम औरंगजेब के साथ अगर ये बाय मिस्टेक हुआ है, गलती से हुआ है, फिर तो इसकी माफी तलाफी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये जानबूझकर किया गया है तो फिर इसकी मेरे नजदीक तो कोई माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो बिहेवियर होता है जो कमजोर लोगों का होता है, खवातीन के साथ इस तरह का जो सलूक किया जाता है वो कमजोर लोग करते होते हैं, बहादुर लोग नहीं करते होते। और इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पे ये शोर मचाने की कोशिश की जा रही है कि जी इमरान खान के कारकुन थी वहां पर, इमरान खान के कारकुनों में से किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया और ये कर दिया वो कर दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि हामिद मीर को क्यों जियो से निकाला गया। जनाब अली हामिद मीर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा प्रो लाडला है और जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, तो ये पिछले 10-15 साल से हामिद मीर 10-15 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है और ये ऊपर से पाकिस्तानी कौम के सामने ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाता है। और ये अब आप कभी नोट कीजिएगा कि जब ये अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक के अंदर बैठकर बात कर रहे होते हैं तो इस वक्त वही बात कर रहे होते हैं जो नून लीग के हक में होती है, वही बात करते हैं जो पीपल्स पार्टी के हक में होती है, वही बात करते हैं जो
मौलाना फजलुर रहमान के हक में होती है, वही बात करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के हक में होती है, वही बात करते हैं जो नैब के हक में होती है, FIA के हक में होती है और दूसरे एंटी करप्शन के हक में होती है, अदलिया के हक में होती है। यानी कि जो जो इमरान खान के खिलाफ है ये उनके हक में बातें कर रहा होता है। लेकिन पहली बार इसने ऐसी बात कर दी कि जिसके बाद इसका जो नाटका था वो बंद कर दिया गया, इसकी जो रोजी रोटी थी वो बंद कर दी गई है। अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने के चक्कर में आवाम को बेवकूफ़ इस तरह से बनाता था कि टीवी के ऊपर अपने प्रोग्राम्स के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं करता था एस्टेब्लिशमेंट के एंटी, लेकिन जब ये तकरीरें करता था, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाता था, मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर जाता था या लोगों से मिलता था, तो उस वक्त ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाता था, उस वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी बातें करता था। और फिर आप देखिए कि इसकी हकीकत इस तरह भी खुलकर सामने आ गई थी कि जनरल बाजवा की ये सारी साजिशों से वाकिफ भी था और इसने जनरल बाजवा के जाने के बाद फिर सारी साजिशें कौम को बताई कि जी जनरल बाजवा ये कहते थे, जनरल बाजवा कहते थे कि हमारे टैंकों के अंदर डीजल नहीं है, हमारे पास लड़ने के लिए फौजी नहीं है, हमारी फौज बड़ी कमजोर है। ये सारी बातें इसने की और ऑन द रिकॉर्ड ये बातें पड़ी हुई हैं, इसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। लेकिन ये बातें इसने तब नहीं बताई कौम को कि जब जनरल बाजवा ये सब कर रहा था। इसने इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के हवाले से जो साजिश थी उसके बारे में भी एक्सेप्ट किया कि जी इस साजिश के अंदर लोग शामिल थे, लोग इसके अंदर मिले हुए थे, ये पूरा एक प्लान बनाया गया था। ये बातें उसने उस वक्त नहीं की कि जब इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही थी, बल्कि उस वक्त बताई कि जब इमरान खान की हुकूमत जा चुकी थी। तो ये यानी कि माजी को अपने सर पे थोप के माजी को अपने साथ लेकर चलते हैं और कहते हैं कि जी मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। हालांकि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा प्रो और लाडला है। और अब जो इसको जियो से फारिग करवाया गया है, इसको इसकी नौकरी जो वाड़ दी गई है, वो बेसिकली इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसने अपने एक प्रोग्राम के अंदर, अभी रिसेंट जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर इसने बैठ के ये कहा कि अगर नवाज शरीफ धांधली करना भी चाहे, अगर सारी तैयारियां कर भी ली जाएं, तो भी जो वोट की पर्ची है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। अब आप लोगों ने बाहर जितने भी इंतजाम किए हुए हों, आपने जो अदालतें हैं अपने साथ मिला ली हों, आपने इलेक्शन कमीशन अपने साथ मिला लिया हो, FIA अपने साथ मिला ली हो, पुलिस अपने साथ मिलाई हो, एस्टेब्लिशमेंट अपने साथ मिला ली हो, आपने हर काम कर लिया हो, मीडिया को 10 अरब की हड्डी दे दी हो, मगर उसके बावजूद भी जब वो इलेक्शन डे के ऊपर एक आम शहरी अपना वोट कास्ट करने जाता है और उसको वहाँ पर कोई नहीं देख रहा होता, तो वो वहाँ पर वोट कास्ट करके अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सकता है, वो अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ बता सकता है। अच्छा, अगर वो यहाँ तक ही बात कर लेता तो शायद बर्दाश्त हो जाता, लेकिन वो ये क्योंकि आम आवाम की बात थी, इस पर भी बड़ा गुस्सा आया, तो रिएक्शन आया उसकी अगली बात के ऊपर, जिसके अंदर उसने ये कहा कि आपने जब वोट देना है तो वोट देने के बाद आपने बाहर वहाँ पर खड़े हो जाना है, यानी कि जब तक उसके वो जो वोटिंग है उसका रिजल्ट सामने नहीं आता है, जब तक कंफर्म रिजल्ट सामने नहीं आता, आपने वहाँ पर खड़े होने और आपके वहाँ पर खड़े होने से जो धांधली है उसको रोकने में मदद मिल जाएगी। देखिए, जब किसी भी जहाँ पर भी वोट कास्ट किए जाएंगे, अगर उस वोट कास्ट करने की जगह के ऊपर लोगों का जम्मे गफीर होगा, वो वहाँ पर खड़े होंगे, तो ना ही वो जो डब्बे हैं जिनके अंदर वोट हैं वो तब्दील हो सकते हैं, ना ही क्योंकि अंदर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो हर पार्टी के होते हैं, हर ग्रुप के होते हैं, ना ही वो तब्दील कर सकेंगे। तो इस तरह जो धांधली है वो धांधली नहीं हो सकेगी और धांधली के बगैर ही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो सकेगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाता है तो ये तो अंधे को भी पता है, ये तो बहरे को भी पता है, ये तो गूंगे को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। तो पता नहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया, हमारी FIA, हमारी नैब, हमारे ये सारे इदारे जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस तरह जमकर खड़े हुए हैं, पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं और ये किस तरह से फैसला करके बैठे हुए हैं कि जी इमरान खान को जीतने नहीं देना, या इमरान खान के बजाय नवाज शरीफ को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बना लें। तो ये वो सारी बातें हैं कि जो हामिद मीर ने की थी, और हामिद मीर की इन्हीं सारी बातों की वजह से ही अब ये खबरें सामने आई कि जी उनको जियो न्यूज़ से फारिग कर दिया गया, जियो न्यूज़ से उनकी छुट्टी कर दी गई है, जियो न्यूज़ से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा है। और शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर उनकी फिर मफामत हो जाए, या आने वाले दिनों के अंदर वो माफ़ी तलाफ़ी करवा ले, या आने वाले दिनों के अंदर वो अपने बड़े गुरु घंटाल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जैसे वो कदमों में पड़ जाए, पैरों में पड़ जाए, या मिन्नत तरले कर ले और उसके बाद उसकी नौकरी बहाल हो जाए, तो ये खबर दोबारा सामने आ सकती है कि जी हामिद मीर दोबारा जो है वो जियो के साथ मुंसलिक हो गया। मगर उसके अलावा अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, और इसको फिर टिश्यू पेपर की तरह बस उन्होंने जितना इस्तेमाल करना था कर लिया है, इससे जितना काम लेना था ले लिया है। अब इसको वो, क्योंकि ये हमेशा से ही प्रो लाडला रहा था, तो अब इस प्रो लाडले की उनको ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि ये हमारा जो बयानिया है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, ये बयानिया PDM का बयानिया आगे नहीं चला सक रहे हैं। अब इसके बस से बाहर बात हो गई है, तो अब वो इसी इंतज़ार में थे कि जो कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसा जुमला कहे, कोई ऐसी बात करे कि जिसके बाद फिर हम इसके ऊपर सख्ती कर सकें, हम फिर इसको नौकरी से फारिग करवा सकें। अब इसकी भी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर भी इल्ज़ामात लगेंगे कि इसका उस खातून के साथ ये ताल्लुक है, इसने उस खातून से इतने रिश्वत ली, इसने उस खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, ये सब कुछ होता रहेगा। हालांकि हामिद मीर हर साजिश के अंदर, इमरान खान के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई, हर साजिश के अंदर ये बराबर का मुलविस रहा था, हर साजिश के अंदर इसने अपना किरदार अदा किया था, हर साजिश का ये अहम मोहरा
डरा रहा था, मगर उसके बावजूद अब आप ये देखिए कि एक जो टिश्यू होता है उसको जब इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उसको डस्टबिन में फेंका जाता है, उसको अपनी पॉकेट में नहीं रखा जाता है। तो अब हामिद मीर भी एक ऐसा टिश्यू था जो इस्तेमाल हो चुका था और अब इस्टेब्लिशमेंट ने इसको डस्टबिन में ही फेंकना था, इसको अपनी पॉकेट में रख के अपनी पॉकेट गंदी नहीं करनी थी। तो हामिद मीर का ये अंजाम देखकर जो बाकी सहाफ़ी हैं तो उनको भी अब सबक हासिल करना चाहिए कि वो आने वाले वक्त के अंदर अपनी सहाफ़त किस तरह से करेंगे। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके हमें सपोर्ट करना हरगिज़ मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी इस तरह की तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। और अगर आप हमें मजीद सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें इसी तरह से जो वीडियोस के ऊपर रिस्पॉन्स है वो आपका मिलता रहे और हमें मजीद कॉन्फिडेंस मिलता रहे।